जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अर्थात जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। और ये पादप के क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, अर्थात उसके एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन? तो पुष्प। पुष्प जो होता है पादप के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, जनन करते हैं। पादप नहीं करते हैं, पादप में जो उपस्थित पुष्प होते हैं वही क्या करते हैं, जनन करते हैं। अर्थात जो पुष्पों में जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अर्थात पुष्प में भी लैंगिक जनन में दो जनक होने चाहिए, एक होने चाहिए नर युग्मक तो एक मादा युग्मक। अर्थात इसमें भी क्या होते हैं, पुष्प में भी क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पुष्प की संरचना। सबसे पहले जो है पुष्प है जो, तो पुष्प का जो संबंध है न मानव से बहुत ही गहरा संबंध है। अर्थात मानव ने पुष्प को एक बहुत ही गहरा संबंध बनाकर रखा है। जैसे देखिए कहीं खुशी होती है, अर्थात जहाँ खुशी होते हैं इंसान तो क्या करते हैं, पुष्प को लेकर जाते हैं, अपना खुशी का इजहार करते हैं पुष्पों के द्वारा। इसी तरह कहीं शोक प्रकट करना हो तो वहां पर भी क्या करते हैं, ये पुष्प के द्वारा ही शोक प्रकट करते हैं। इसका क्या किया है, पुष्प मानव ने इसका आभूषण के रूप में भी क्या किया है, इसका उपयोग किया है। और जीत में चाहे खुशी में चाहे जिसमें भी होगा, सब में क्या किया है, मानव ने पुष्पों का बहुत ही गहरा संबंध स्थापित किया है। अर्थात जैसा उसको मन में जो उसके चंचलता आती रहती है उसके अनुसार पुष्प को क्या करता है, वहां पर रखता जाता है। अर्थात कहीं खुशी होगी तब, कहीं शोक होगा तब, या फिर कहीं जीत हो, कहीं उल्लास हो, यानी जो जहां जहां आभूषण के लिए, सौंदर्य के लिए सब क्या करते हैं, इसका उपयोग किया गया है। अर्थात मानव ने इसका बहुत ही गहरा संबंध बनाकर रखा है, क्योंकि इसको जहां जहां हो सके वहां वहां क्या करता है, इसका उपयोग करता आया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पुष्प की संरचना में पुष्प के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एक पुष्प बनाकर रखे हैं, तो आइए इसके भाग देखते हैं। जैसे पुष्प का जो सबसे निचला भाग होता है, पुष्प का जो सबसे निचला भाग होता है अर्थात एक डंठल की तरह होता है। अर्थात ये जो है पुष्प है, तो इसका जो सबसे निचला भाग जो क्या करता है, पादपों यानी पौधों से क्या करता है, जुड़ा रहता है, जुड़कर क्या करता है, वहीं पर लटका रहता है। अर्थात ये जो पुष्प है तो इसके जो निचले एक पतले होते हैं डंठल की तरह, उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। अर्थात ये जो पुष्प होते हैं तो उसके जो डंठल होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिकल। देखिए जैसे ये कोई पुष्प है, ये पुष्प हो गए, इसका जो ये डंठल दिख रहे हैं ये क्या है, इसको बोलते हैं डंठल या फिर पेडिकल। ये क्या करता है, ये पादपों में इस तरह रहता है और इसी में क्या करता है, जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये पादप में क्या करते हैं, इसको सहारा प्रदान करता है। किसको? इसको, पुष्प को जो है ये डंठल है, ये क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक उसी के ऊपर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मोटा होता है। अर्थात ये जो मोटा है, ये जैसे है, ये डंठल से ठीक ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक जो होता है मोटा होता है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे थैलेमस अर्थात पुष्पासन। ये जो पुष्प है ना, ये पुष्प ये किसी पर जाकर बैठा ही होगा, तो जो बैठा है उसी को क्या बोलते हैं, पुष्पासन। ये देखिए थोड़ा सा मोटा होता है और कैसा होता है, थोड़ा सा गद्दी नुमा होता है। अर्थात ये मोटा रहेगा, अर्थात कोई भी होता क्या है, जहाँ बैठता है तो थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा भी होते हैं। तो यही यानी ये भाग जो है पुष्प जिस पर आकर बैठा है उसका ये जो चौड़ा भाग होता है अर्थात ये गद्दी नुमा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन अर्थात थैलेमस, यही है। ठीक, इसके बाद आते हैं इसके ठीक ऊपर पुष्पासन से ही क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिनको बाह्य दल पुंज अर्थात जो हरे भाग होते हैं। हर एक पुष्प का जो बाहरी भाग होता है वो कैसा होता है, हरे कलर का होता है। देखिए जिसको बोलते क्या है, बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। अर्थात इसको अंग्रेजी में कैलिक्स और हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, बाह्य दल। बाह्य दल पुंज जो होते हैं ये पुष्प के बाहरी भाग होते हैं और ये क्या होते हैं, हरे होते हैं। ये हरा होने का क्यों कारण है, ये देखिए जैसे ये है पुष्प है, इसका बाहरी भाग, ये जो बाहर का भाग जो दिख रहे हैं ये सब क्या है,
बाह्य दल पुंज इसको बोला जाता है। ये हरा वाला, ये हरे भाग होते हैं और ये कली अवस्था में क्या करते हैं, पूरे पुष्प को पूरी तरह से ढके रहते हैं। अर्थात देख लीजिए ये जो है, ये देखिए कली अवस्था में है, ये क्या करते हैं, पूरी तरह से इसको ढके हुए हैं पूरी तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इनमें जो इनको पोषण प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कर ये जो कली अवस्था है इसको पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं, पोषण देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, फल फूल जाए। अर्थात देखिए, और ये जननांगों का क्या करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। अर्थात ये जो बाह्य दल पुंज होते हैं ये जनन अंगों को क्या करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, और बाहरी वातावरण से और कीटों से भी क्या करते हैं, ये जनन अंगों को सुरक्षा करते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूरी तरह से क्या है, देख रहे हैं इसमें जितने हैं सब गंदगी लगे हुए हैं, और ये क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, किसको, पुष्प को। तो ये हो गए। अर्थात ये जो भाग होते हैं ये, तो ये जो बाहरी भाग है यही क्या है, बाह्य दल पुंज, जो कि क्या दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं। तो यही हुए। हाँ, ये पूरे भाग को देखिए, यहाँ पर है ना सब भाग इतने बड़े हैं, यानी चारों तरफ से इसको घेरे हैं। लेकिन अगर इसकी एक भाग को, अर्थात ये पुष्प के एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको सीपल बोलते हैं। यानी जो हरे हरे दिखते हैं, तो देखिए कई भागों में क्या है, कटे हुए हैं। तो इनकी एक इकाई को, यानी एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, सीपल बोलेंगे, और पूरे समूह को क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। अर्थात देखिए दल पुंज, अर्थात बाह्य दल पुंज, यानी पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स, और इसकी एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, सीपल। अर्थात इसकी ये जो एक भाग हम निकाल दिए यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेपल बोलते हैं। ये हो गए। अर्थात इसके बाद आते हैं ठीक इसी के ऊपर, यानी हरे भाग के बाद अब कौन सा आ रहा है, ये रंगीन भाग। ये जो दिख रहे हैं कलर बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, ये जो होते हैं इनका नाम होता है कैलिक्स। और ये बाह्य दल पुंज को तो कैलिक्स, लेकिन ऊपर जो ही आते हैं ये जो हरे हरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दल पुंज, अर्थात कोरोला। कोरोना से बना है कोरोला, अर्थात ये होते हैं दल पुंज। ये जो हरे हरे जो रंगीन होते हैं, पुष्प का जो रंगीन भाग होता है, अर्थात कोई भी पुष्प होगा उसका जो रंगीन होगा, या फिर हरे भाग के बाह्य दल के बाद जो आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दल पुंज। ये रंगीन क्यों होते हैं, तो ये कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात इनका कलरफुल होने का वजह यही है कि कीटों को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब कलरलेस रहेंगे, यानी में कोई रंगे नहीं रहेगा, सुगंधे नहीं रहेगा, तो इनको कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह ये भी होते हैं कि ये जो होते हैं रंगीन होते हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, दल पुंज। ये देखिए समूह में है, यानी ये जो है समूह में है, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, दल पुंज। लेकिन इसके एक भाग को, अर्थात ये जो एक भाग है, इसके एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एक भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। यानी दल पुंज की इकाई को, अर्थात दल पुंज की जो इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। यानी उसका जो सीपल था हरे वाले का एक भाग को, और रंगीन भाग की एक भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये रंगीन भी होते हैं, और कहीं और पुष्पों में जो होते हैं सफेद भी होते हैं, कुछ रंगीन भी होते हैं तो कुछ सफेद होते हैं। तो जो रंगीन होते हैं वो तो महकते भी हैं, लेकिन जो सफेद होते हैं वो ज्यादा सुगंधित होते हैं, क्योंकि वो अक्सर देखा जाता है कि जो सफेद होते हैं पुष्प वो अक्सर रात में ही खिलते हैं, तो उनको जो होते हैं उनमें सुगंध बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रात में जो पुष्प खिलेंगे तो उनमें अगर सुगंध नहीं रहेगा तो क्या वो किसी को दिखेंगे, नहीं दिखेगा। इसीलिए जो रात में जो फूल खिलते हैं तो उनमें ज्यादा सुगंध होते हैं, क्योंकि वो सुगंध के कारण ही अपनी ओर क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। तो उसी तरह जैसे रात रानी हुई, तो वो जो होता है रात को ही खिलता है, बहुत ज्यादा सुगंध देता है। तो ये सब होते हैं, और ये जो होते हैं दिन में भी खिलते हैं। अब आते हैं इसके बाद ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब ये इस पुष्प के जो सबसे लंबी नली नुमा जो दिख रही है, ये पूरा ये दिख रहे हैं, ये नली नुमा है ये। तो सबसे पहले तो इसको अगर निकाल दिया जाए एक एक करके, ये जो है सबको एक एक कर निकाल दे रहे हैं, ये हो गए।
ये भी हो गए। यानी क्या कि ये दल पुंज को हमने एक एक कर निकाल दिया। ये दल पुंज क्या हो गए, पुष्प से निकल गए। अब क्या निकाल रहे हैं, बाह्य दल पुंज। देखिए ये जो है बाह्य दल पुंज को भी निकाल दिया। ये बाह्य दल पुंज को निकाल दिया। अब यही देखिए, ये जो दिख रहे हैं एकदम पतला संकरी नुमा क्या होते हैं, तो ये यानी यहाँ से जो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से लेकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। अर्थात ये जो पूरा जो लंबा एकदम संकरी नुमा ये जो पूरा दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। अर्थात ये जो पूरा जो दिख रहे हैं ये पूरी तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग अर्थात गाइनोसियम। गाइनोसियम ये जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है, जो संकरी नुमा यहाँ से थैलेमस से रहता है और सीधे एकदम आखिरी छोर तक जाता है। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, जायांग होते हैं। और ये क्या होते हैं, पुष्प के मादा भाग होते हैं। अर्थात मादा भाग है ना, इसके भी क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अर्थात पुष्प का जो जायांग होता है, पुष्प का जो जायांग ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही है बना। ये इसी तरह बना है। तो इसके जो सबसे ऊपरी भाग को, ये जो सबसे ऊपरी भाग जो दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा। ये जो है स्टिग्मा होते हैं। इसके बाद ये जो पतला पतला दिख रहा है, जो पतलकी दिख रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और जितने पतले लोग होते हैं हमेशा स्टाइलें मारते हैं। तो ये भी क्या है, पतला है तो देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल अर्थात वर्तिका। और जो सबसे नीचवा जो होता है मोटा होता है, देखिए जो ही नीचे आएंगे तो क्या हो गया, मोटा हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, ओवरी। अर्थात जायांग के 3 भाग यहाँ पर लिखे भी हैं कि जायांग के 3 भाग, जिसका सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। उसके बाद वाले नीचे जो पतली संकरी नुमा है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और जो सबसे नीचे है जो थैलेमस से ठीक ऊपर क्या है आकर उस पर बैठ गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी अर्थात अंडाशय। ये हो गए जायांग अर्थात ये हो गए मादा भाग। देखिए अभी 3 भाग हुए हैं मुख्य, एक जो है बाह्य दल पुंज, एक दल पुंज और एक जायांग, अर्थात ये हो गए। इसी तरह आता क्या है कि पुष्प के जो पुमंग होते हैं अर्थात जो नर भाग होते हैं, वो ये जो दिख रहे हैं पीले पीले अर्थात पीला पीला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग अर्थात एंड्रोसियम। अर्थात ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर हम बनाए भी हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। यही क्या होते हैं, पुष्प के नर भाग होते हैं। अर्थात ये जो ऊपर जो सबसे ऊपर जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मादा भाग। और ये जो है पीले पीले जो दिख रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एंड्रोसियम अर्थात पुमंग। तो आइए अब इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, ये हो गए। इसी तरह क्या, पुमंग अर्थात पुंकेसर, एंड्रोसियम ये ऐसे बने हुए हैं, हम जनरली बड़ा ही बनाएंगे। ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये तो इसे स्टाइल से ये क्या हुए हैं, देखिए जुड़े हुए हैं। ये इसका अगर एक भाग को अगर नोच कर हटाएंगे तो एकदम ऐसे ही दिखेंगे। तो ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट अर्थात जिसका नाम है पुतंतु। पुतंतु। इसके बाद ये जो सबसे ऊपरी भगवा होगा इसको बोलते हैं एंथर। एंथर का मतलब हो गया पराग कोश, ये हो गए। और पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में, अर्थात इसे कहते हैं पराग कण, ये होते हैं अर्थात पॉलन ग्रेन, यही है। अर्थात पुमंग में भी 3 भाग हो गए। पहला भाग क्या हो गया, फिलामेंट, जो क्या करता है, जाकर ये स्टाइल से जुड़ा है,
इसके बाद सबसे ऊपरी भाग जहाँ पर एंथर होते हैं अर्थात परागकण होते हैं और परागकोश होते हैं, और उसमें क्या उपस्थित है तो परागकण। ये थे पुष्प के मुख्य भाग। जो सबसे पहले क्या था पेडिकल, इसके बाद पुष्पासन, इसके बाद बाह्यदल, बाह्यदल के बाद दलपुंज, दलपुंज के बाद जायान, और जायान के बाद पुमंग। ये मुख्य भाग थे पुष्प के। अब क्या करता है कि ये जो परागकण जो दिख रहे हैं ये संख्याओं में बहुत ही ज्यादा होते हैं, अर्थात एक परागकण जो होते हैं एक परागकोश में लगभग 20,000 से अधिक क्या होते हैं परागकण पाए जाते हैं, अर्थात बहुत ही ज्यादा संख्या में इसमें क्या होते हैं परागकण पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये परागण करते हैं, तो ये तो अभी हमने क्या बताया था पुष्प के मुख्य बातें, अर्थात यहाँ पर हमने ये जो बताया था डंठल था, डंठल के बाद क्या आ गया थैलेमस, थैलेमस के बाद आया था सीपल, ये सीपल आया था एक भाग, रंगीन जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं सीपल, और जो हरे भाग होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज अर्थात सीपल, और जो रंगीन भाग होते हैं उसे क्या बोलते हैं दलपुंज अर्थात कोरोला, और उसकी एक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं पीटल, और जो सबसे लंबी संकरी नुमा जो दिखाए थे वो क्या हो गया था जायान, और जो ये छोटे छोटे ये जो पीले दिखाई दे रहे हैं पीले पीले इन्हें क्या बोले थे पुमंग, अर्थात ये जो है पुष्प के मुख्य भाग थे। अर्थात इसके बाद जो आते हैं कि ये पुष्प जो होते हैं परागण करते हैं, अर्थात जन्म कैसे करेंगे, तो ये बताइए पुष्प का ये जो नर भाग है अपने से उठकर तो ये यहाँ पर नहीं चला जाएगा परागण करने के लिए अर्थात जनन करने के लिए, तो क्या किया जाता है किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे मानव में भी शादी ब्याह कराना होता है तो एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अगुआ लोग आते हैं, तो उस मोहल कोई गांव का होगा तो उसकी जानकारी रखता है, लड़का और लड़की दोनों घरों का क्या करता है जानकारी लिए रहता है तो उसकी शादी करा देता है। उसी तरह इसके भी क्या होते हैं अगुआ होने चाहिए, तो इसके अगुआ कई प्रकार के होते हैं, इसके भी जैसे पुष्पों में भी अगुआ जिसको कहा जाए तो उसको सबसे ज्यादा करते हैं तो कीट करते हैं, कीट के द्वारा ही क्या करते हैं पौधे लैंगिक जन्म करते हैं अर्थात परागण करते हैं। लेकिन कीटे को द्वारा ही नहीं होता है, और भी माध्यम यानी कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए, अर्थात कोई ना कोई एक अगुआ चाहिए। वो अगुआ अर्थात परागणों को क्या करेंगे हम अगले भाग में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पुष्प की जो भाग है इसको आप लोग पहले क्या करिएगा बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, ये देखिए कैसे निकलते हैं, ये हम निकाल कर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं सभी भागों को। तो ये देखिए ये पुष्प के जो है नर भाग जो है निकल गए, यहाँ से भी ये भी निकल जाएंगे, ये देखिए पूरी तरह से नर भाग क्या हो गए निकल गए पुष्प के। बचा अंत में क्या ये जायान अर्थात एंड्रोसियम और पुष्प के जो पुमंग थे ये सब क्या हो गए निकल गए। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो भाग है ये जो पतला हम बताए थे यही क्या है एकदम स्टाइल है। देखिए ये पतला जो भाग है इसको ऐसे कर दिया जाए और यहाँ पर रख दिया जाए तो यही ना है, अर्थात ये जो पतली भाग होती है इसे बोलते हैं स्टाइल, और ये जो सबसे लंबा जो है सबसे ऊपरी भाग जो होते हैं इसे क्या बोलते हैं बताए हैं वर्तिकाग्र, अर्थात सबसे ऊपरी भाग, और ये होगा स्टाइल। और ये जो नीचे दिख रहे हैं मोटे मोटे इसी को क्या बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के ठीक नीचे में क्या है थाइलेमस। ये थे पुष्प की संरचना, अर्थात अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ये जो रंगीन कलर दिखाए हैं इसको क्या बोलते हैं, और इसी तरह जो हरे भाग हैं इसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, और कमेंट में ये तो हरे भाग को और रंगीन भाग को ही बताइएगा कि कमेंट में करके कि क्या होते हैं। और एक चीज हम बताए थे कि जो हरे भाग होते हैं वो क्या करते हैं लैंगिक अंग को सुरक्षा करते हैं। जैसे ये पुष्प जो है कली अवस्था में है तो कली अवस्था में इसको क्या करते हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए कली अवस्था में अभी परागकण क्या हुए हैं फूटे हुए नहीं है, सब क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन कली अवस्था में है, और ये परागकण क्या है फूटे हुए नहीं है। तो ये क्या होते हैं इसकी सुरक्षा करते हैं और इसको क्या करते हैं ये पोषण प्रदान
करते हैं। अर्थात ये थे पुष्प की जो थी अभिन्न अंग, हमने क्या किया यहाँ पर बता दिया। अब पुष्प के और भी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।